अफसोसनाक खबर की बात करूंगी। बेशक जो शहादत है ना वो हमारे जवानों का फख्र है। हमारे कुख्यात बीएटी के आतंकी भी इसमें शामिल हैं। एलओसी पर इंडियन आर्मी की ये बड़ी कामयाबी है। बता दें कि एलओसी के उस पार पाकिस्तान की तरफ करीब 100 ऐसे आतंकी बैठे हुए थे जो कि लगातार घुसपैठ की फिराक में थे और अब पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। सीमा पर भारत के खिलाफ लगातार वो साजिशें रच रहा है। जी, आपको याद होगा कि नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे, तब अटल जी लाहौर बस यात्रा करके आए थे। उस समय परवेज मुशर्रफ वहां के जनरल थे, ठीक है। तो वैसी स्थिति बनती जा रही है। सबको मालूम है कि पाकिस्तान में जो उनका प्रधानमंत्री है वो कोई काम का नहीं है, ठीक है। वो खुद बोलता है कि मैं भिखारी हूं। लेकिन भारतीय जवानों की मुस्तैदी ने पाकिस्तानी साजिश को एक बार फिर से नाकाम कर दिया। टॉकिंग अबाउट आप हमारा वी आर अ फेल्ड स्टेट, वी आर अ डिफॉल्टेड स्टेट। हमने डिफॉल्ट कर लिया है। कि जब मैं सुनती हूँ कि बलूचिस्तान हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया या किसी भी इलाके में वहाँ जो दहशतगर्द रहते हैं वो पाकिस्तान में ही तो रहते हैं, पाकिस्तान का ही खाते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों की ही पीठ में खंजर घोंपते हैं। और I want you to understand, get it into your head, इंडिया और अमेरिका एक हैं, मिलिट्री एलाइज हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। ये जितने भी जारी बात है मिलिटेंट दहशतगर्द जमातें थी, उन्होंने वो सारी की सारी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है। ये नहीं कहते, पाकिस्तान की इस बात को नहीं मानते कि अफगानिस्तान करवा रहा है या भारत इसमें इन्वॉल्व है, या जी पाकिस्तान कहता है जी भारत पाकिस्तान के अंदर ये करवा रहा है। भारत के बड़े भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवल साहब, उनकी ऑफेंसिव डिफेंस की पॉलिसी जो है वो ये है कि घर में घुस के मारेंगे। कर क्या सकते हो आप? इनको आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपने देखा है इनका एक ही मकसद है, गज़वा-ए हिंद, भारत के टुकड़े टुकड़े करना। और इनके ऊपर विश्वास करना अव्वल दर्जे की बेवकूफी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इंडियन आर्मी ने 7 पाकिस्तानी आतंकवादियों को ढेर कर दिया है जो बॉर्डर क्रॉस करके भारत में दहशत फैलाने का प्लान बना रहे थे, जिसमें से 3 पाकिस्तानी आर्मी के जवान भी शामिल थे। दरअसल पाकिस्तानी फौज एलओसी क्रॉस करके भारत पर घातक हमला करने की प्लानिंग बना रहा था, जिसे इंडियन आर्मी ने इन्हें पहले ही रोक दिया। ये घटना 4 फरवरी की रात पूंछ जिले के कृष्णा घाटी के पास हुई है, जब एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इंडियन आर्मी के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, सैटेलाइट इमेज से इंडियन आर्मी को पहले से ही पता चल गया था, और जैसे ही ये आतंकवादी अंदर आए वैसे ही इंडियन आर्मी ने इन्हें ठोक दिया। इन घुसपैठियों में पाकिस्तान के कुख्यात बॉर्डर एक्शन टीम के आतंकी भी शामिल हैं। इससे पाकिस्तान की पोल पूरी दुनिया के सामने फिर से खुल गई है। एक तरफ जहां पाकिस्तान भारत से अच्छे संबंध करने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ठीक कारगिल की तरह हमले करने की तैयारी भी कर रहा है। इस घटना के पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के साथ सभी मुद्दों पर बातचीत के जरिए हल करने की इच्छा जताई थी। वहीं दूसरी तरफ भारत पे हमला करने की प्लान भी बना रहा था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया अभी हाल में, थोड़ी देर पहले। वो स्टेटमेंट ये है कि हम इंडिया से बातचीत करेंगे कश्मीर इशू को सॉल्व करने के लिए। ये स्टेटमेंट उस स्टेटमेंट के बाद आया है जिसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने बोला था कि मैं 10 लड़ाइयां लड़ूंगा इंडिया से। मतलब एक 10 लड़ाई लड़ने की बात करता है, एक बातचीत करने की बात करता है। ये एम्बिग्विटी या ये विरोधाभास, इस विरोधाभास में निकलेगा क्या? क्या दोनों आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर दोनों अलग अलग पेज पे हैं, या इंडिया को फिर से कहीं झांसे में लेने की कोशिश है कि हम बातचीत कर रहे हैं लेकिन उसी तरीके से हम आतंकवाद भेजते रहेंगे? ये 2 अलग अलग स्टेटमेंट पाकिस्तान से कैसे आ रहे हैं? जी, आपको याद होगा कि नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे, तब अटल जी लाहौर बस यात्रा करके आए थे। उस समय परवेज मुशर्रफ वहां के जनरल थे, ठीक है। तो वैसी स्थिति बनती जा रही है। सबको मालूम है कि पाकिस्तान में जो उनका प्रधानमंत्री है वो कोई काम का नहीं है, ठीक है। वो खुद बोलता है कि मैं भिखारी हूं, मेरे को यहाँ पे कोई भीख भी देने को तैयार नहीं है, कोई मेरा फोन भी नहीं उठाता, ठीक है। और अभी पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो है जरदारी, वो चाइना गए हुए हैं। आसिम मुनीर, उसके पास रियल पावर है, ठीक है। ये समझ जाइए, ये रावलपिंडी के जनरल थे, इनके पास रियल पावर होता है। और ये जो सिविलियन गवर्नमेंट है ये कुछ काम की नहीं है, इनको सिर्फ एक मखौटा के जैसे रखा जाता है ताकि ये लोग स्वीट टॉक्स करें। बट आप देख लीजिए ना कल क्या हुआ था। कल कश्मीर सॉलिडारिटी डे था, उधर हाफिज सईद का लड़का जो तलहा सईद है वो भारत को धमकी दे रहा था, उसने हमास के लोगों को बुलाया, ठीक है। और वहां पे वो बोल रहे हैं कि हम जंग लड़ते जाएंगे, मतलब जो बकवास करनी है सब चालू कर दिया था उन्होंने।
और आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के वहां के जो प्रधानमंत्री है या जो भी उनके जो हेड है, उन्होंने भी बोल दिया कि हम खून की लकीर खून की लकीर खींच देंगे, मतलब जो भी बकवास करनी थी सब चालू कर दिया। तो ये विरोधाभास नहीं है, सीधा साधा बात है कि भैया कि आपको हम भले ही घास खा लेंगे पर आपसे जो युद्ध जरूर करेंगे। तो इनकी अक्ल तो घास चाटने ही गई है ना, कर क्या सकते हो आप? इनको आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपने देखा है इनका एक ही मकसद है, गज़वाए हिंद, भारत के टुकड़े टुकड़े करना, और इनके ऊपर विश्वास करना अव्वल दर्जे की बेवकूफी है। और ये पाकिस्तान के जो लोग हैं जो इतना मतलब मॉडरेट बनते हैं और बात स्वीट टॉक करते हैं, इतना ही है तो वहां पे जाके जो उधर के जो रेडिकल्स है उनके सामने क्यों कुछ नहीं बोलते? वो लोग स्ट्रेटेजिकली चुप्पी बैठा के रखते हैं। वहां पे देख लीजिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मियां मिट्टू है, वो हिंदू लड़कियों को अगवा करता है, रेप करता है, फिर उनको 70-80 साल के मर्दों के साथ उनकी शादी करवा देता है, एथनिक क्लिंजिंग कर रहा है, उसको आईएसआई का सपोर्ट है। सर और क्या चाहिए सर? इन लोगों से क्या बात करना, इन अनपढ़ जाहिलों से? आप कितना भी बात कर ले, जस्ट बिकॉज ये बहुत ही शुद्ध तरीके से उर्दू बोलते हैं, तो इन सबको लगता है कि इनके अंदर बहुत नॉलेज है। अव्वल दर्जे के बेवकूफ है, ठीक है, इनमें अक्ल है नहीं। और ये इनको ये नहीं मालूम पड़ रहा है, ये खुद चाइना के गुलाम बनते जा रहे हैं। सिंध के 2 आइलैंड चाइना ने ले लिए इनसे, इनकी लड़कियों को भेजा जा रहा है चाइना पे। तो ऐसी तो हालत है, ऐसा तो मुल्क है, इनको क्या बोलना? और इन्होंने तो बोल ही दिया कि हम 1000 साल घास खा लेंगे पर भारत के साथ युद्ध जरूर करेंगे। चलो घास खाते रहो। तो अब हमने तो यही काम करना चाहिए कि एक बार पाकिस्तान का जो टुकड़े टुकड़े है, हम तो उसको स्ट्रेटेजी पे काम करना चालू कर देना चाहिए। अभी पाकिस्तान को पंजाबिस्तान बना दो, कोई उपाय नहीं है। आपने देखा कि क्या हो रहा है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक तरह से हर महीने का वो निकाल रहा है, क्या बोलते हैं, बुलेटिन निकाल रहा है कि हमने 110 अटैक किए, 155 पाकिस्तानी पर्सनल को हमने मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, आप नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में आपने देख लिया क्या हुआ, वहां पे तालिबानियों ने बोल दिया है आप अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो तो छोड़ दो, नहीं तो हम आपको खत्म कर देंगे। और सिंधु देश लिबरेशन आर्मी भी चालू हो गई है। तो पाकिस्तान के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी कुछ है ही नहीं ना। और वहां पे देखिए चाइना खुद बोल रहा है मैं हमको बॉर्डर कोड दे दो, ओके। और पाकिस्तान का है क्या वजूद? वहां पे मैक्सिमम 70% ब्यूरोक्रेसी पंजाबी है, बाकी कुछ है ही नहीं उधर। बलूचिस्तान वालों को कोई कुछ उनको सपोर्ट भी नहीं है, उनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो रोहित जी, ये जो बोलते हैं ना कि पाकिस्तान में कि हम घास भी खा लेंगे फिर भारत के साथ युद्ध भी करना चाहेंगे, कोई मतलब नहीं है। हमारा एक ही सिंपल सा तरीका रहना चाहिए, क्लैरिटी ऑफ माइंड रखना चाहिए। बैल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, खून की लकीर खींच देंगे, मतलब जो भी बकवास करनी थी सब चालू कर दिया। तो ये विरोधाभास नहीं है, सीधा साधा बात है कि भैया कि आपको हम भले ही घास खा लेंगे पर आपसे जो युद्ध जरूर करेंगे। तो इनकी अक्ल तो घास चाटने ही गई है ना, कर क्या सकते हो आप? इनको आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपने देखा है इनका एक ही मकसद है, गज़वाए हिंद। इन्होंने जितनी हैवी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की, पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर, ये जितने भी ज़ाहिर बात है मिलिटेंट दहशतगर्द जमातें थी, उन्होंने वो सारी की सारी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है। ठीक है जी। हर महीने, अब तो कुछ अरसे से नहीं, लेकिन हर महीने चाइनीज़ के ऊपर हमले होते हैं। और चाइनीज़ ये नहीं कहते, पाकिस्तान की इस बात को नहीं मानते कि अफ़गानिस्तान करवा रहा है या भारत इसमें इन्वॉल्व है, या जी पाकिस्तान कहता है जी भारत पाकिस्तान के अंदर ये करवा रहा है। भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजीत डोवल साहब, उनकी ऑफेंसिव डिफेंस की पॉलिसी जो है वो ये है कि घर में घुस के मारेंगे, और इस तरह की पॉलिसीज़ उनकी मौजूद हैं। पाकिस्तान माजी में ये कहता है, चाइनीज़ नहीं मानते, वो कहते हैं यार ये आपका अपना मसला है, आप जाने और इंडियंस जाने, आप जाने और अफ़गान तालिबान जाने, हमें ना उनके साथ इंगेज करें।